हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूं कि बढ़िया होगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। देखो यार, तैयारी जरूरी नहीं है, मन लगा के तैयारी जरूरी है। बिकॉज तैयारी हर बच्चा कर रहा है यार। अगर आपने सोचा है आपके 80% आने हैं तो 80 से 79 हो जाए, 78 हो जाए, 75 तक मैं कहता हूं हो जाए। लेकिन भैया उससे नीचे नहीं होने चाहिए। आपको कंफर्म होना चाहिए यार कि अच्छा इतनी रेंज में मैं आ जाऊंगा। और यही तैयारी आपको काबिल बनाएगी। ये नहीं कि 80 का तैयारी लेके शुरू किए और 60% लेके आ रहे हैं। तो ऐसी तैयारी का कोई फायदा नहीं कि बस सर वीडियो देखा। अरे कॉपी पेन लेके बैठो यार, हर वीडियो में समझाता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठो। बढ़िया से जो चीज चली उसको तो याद कर लो। कुछ आता हो या ना आता हो वो मैटर नहीं करता। अभी आप क्या कर रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। बोलते हैं ना, ना तो प्रेजेंट पास्ट में रहो ना ही फ्यूचर में रहो, प्रेजेंट में रहो। वही चीज है यार। तो चलो शुरू करते हैं। लाइट चैप्टर पे एक बढ़िया सा गरीब सा पीवाईक्यू देखेंगे। इसमें हम मिरर फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखेंगे, मैग्निफिकेशन वगैरह की थोड़ी बातें बातें करेंगे। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेल, मेरा नाम है विवेक और चैनल का नाम है अपनी कोचिंग क्लासेस। लोगों पे मत जाना, अभी जस्ट इंस्टेंट क्लासेस वाली क्लास खत्म की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिकॉज टाइम नेवर कम्स। चलो अब देख लेते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ +2 फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विद अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। हमें यू की वैल्यू बतानी है। क्या पूछा गया सर? सर गिवन देखो लिख लिया करो भाई। गिवन में सर आर दे रखा है हमें 60 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्या दे रखा है सर? मैग्निफिकेशन दे रखा है सर +2। ठीक है। अच्छा दो चीजें समझो पहले तो। क्या सर? एक तो मिरर फॉर्मूला समझो, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये क्लियर होना चाहिए। और बेटा याद रखना, u को हम हमेशा निगेटिव में रखते हैं। अगर वैल्यू दी होती है तो हम माइनस में ही रखते हैं हमेशा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉनकेव अगर मिरर है, कॉनकेव मिरर फॉर ओनली जस्ट कॉनकेव मिरर, बेटा हम f को निगेटिव में रखते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए f को बेटा पॉजिटिव में रखते हैं। ये चीज थोड़ा सा क्लियर है क्या? ये चीज हमेशा क्लियर रखना कि कॉनकेव मिरर के लिए हम f को निगेटिव रखते हैं अपनी सहूलियत के लिए। ये साइन कन्वेंशन बनाई गई है ताकि हम इससे करेक्ट आंसर निकालें। बिकॉज ये जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, यहाँ प्लस माइनस का अंतर चलता है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। आपको पता होगा सर रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ होती है। सर बिल्कुल होती है। और साथ ही साथ सर फोकल लेंथ हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, कॉनकेव मिरर की निगेटिव होती है। तो सर रख देते हैं सर। तो सर माइनस का 60 बराबर 2f। सर f आ गया सर माइनस का 30। ठीक है। सेंटीमीटर में कितना आया? -30 सेंटीमीटर। अब समझो मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है सर। माइनस का v अपॉन u भी होता है मिरर के लिए। किसके लिए? मिरर की बात हो रही है अभी। अब देखो समझो बात को यहाँ पे कि सर मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है किसका? मिरर का। निगेटिव का मतलब क्या है सर? निगेटिव का मतलब होता है सर इमेज हमारी रियल है और इन्वर्टेड है। और कभी अगर गलती से मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दिख जाए तो उसका मतलब होता है इरेक्ट है इमेज और वर्चुअल है। तो बताओ कॉनकेव मिरर में इरेक्ट और वर्चुअल कब बनती है? कॉनकेव मिरर में इरेक्ट और वर्चुअल इमेज कब बनती है? एक ही केस है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो सर? ऑब्जेक्ट सर कहाँ रखा हो? फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीचों बीच में रखा हो। अरे याद है कि नहीं भैया? यहाँ पे रखा होता है सर, पहली रे ले जाते हैं, फोकस से पास कराते हैं, दूसरी सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पास कराते हैं। इधर मीट नहीं होती तो इधर डेड 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 करके हम लोग मीट करवा देते हैं और इधर इमेज बनती है इरेक्ट यानी एकदम सीधी। और बिहाइंड द मिरर बन रही है। कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर यानी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है। तो वैसे ही देख के बता सकते थे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा सर? फोकस के अंदर रखा होगा। फोकस कितना बड़ा है तुम्हारा? 30 सेंटीमीटर का है, यानी आंसर तुम्हारा 30 से कम वाला ही होगा। आंसर क्या होगा? 30 से कम वाला। 30 हो नहीं सकता, फोकस पे रखी होती तो इमेज इंफिनिटी बनती है। याद है ना, सारे इमेज केसेस करवाए पिछले वीडियो में जिसमें आपको वो ट्रिक बताई थी 1 2 3 4 लिख के। जिसने नहीं देखा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा जरूर। तो भैया फोकस -30 है तो सर उससे अंदर ही कहीं रखा होगा, यानी ऑप्शन देख के भी आप बोल सकते हैं डी आंसर होना है सर। पर अगर कुछ लोग भैया बड़े ही कमजोर हैं तो भाई उनके लिए देखो, यहाँ पे हम फॉर्मूले में भी रख के निकाल सकते हैं इस चीज को, है कि नहीं? देखो कैसे। एम हमें दे रखा है सर +2। फॉर्मूला क्या होता है एम का सर? -v/u। तो लिख लो माइनस का v/u सर दे रखा है +2। तो सर v बराबर हो जाएगा -2u।
v किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 2u यहाँ से, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं मिरर फॉर्मूले में। मिरर फॉर्मूला सर 1/v प्लस का 1/u बराबर 1/f, वैल्यूज डाल दो, v की जगह -1/2u प्लस का 1/u। अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे सर माइनस का u रखो, अरे जब वैल्यू देता हूं 10 5 तो हम रखते हैं ना माइनस में कन्वर्ट करके। अभी के लिए अननोन है तो उसको जो साइन है वही चलने दो, जब तक ये अननोन है, अभी हमें पता तो है नहीं, तो 1/u ही रखेंगे। और माइनस का 1/30 सर, सॉल्व कर लो इसको। जैसे ही सॉल्व करोगे तो सर ये आ जाएगा नीचे 2u एलसीएम, ऊपर आ जाएगा माइनस का 1 या प्लस का 2 बराबर का -1/30। तो यहाँ सॉल्व करोगे बेटा तो u आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों ही केस में आंसर क्या आने वाला है, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ था 1 नंबर का, तो आप देख कर ही टिक करें, वही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, इतना टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। पर फिर भी अगर ये बड़े लेवल पे क्वेश्चन आता, मतलब एमसीक्यू बेस्ड ना होता, 1 नंबर का ना होता, 2-3 नंबर का होता, तो अपन इस स्टेप से आंसर को लिखते, ठीक है। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, किस तरीके से हमें अटेंड करना है क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा कुछ इसमें यूज हो गया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लग गया, और एक स्पेशल केस भी यूज हो गया कॉन्वेक्टिव मिरर का। कब, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, तभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है। याद भी रखो इस चीज को, +2 होता है या +1 होता, हमें उससे मतलब नहीं, प्लस में है उससे मतलब है, ठीक है। अच्छा +1 होता तो फिर केस तब भी यही होता। हाँ -1 होता तब होता कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है, क्योंकि उस केस में इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, सेम होती है, और जस्ट नीचे बिलो द उसके बनता है। चलो खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें इसी तरीके से, मुस्कुराते रहें और मेहनत से तैयारी करते रहें। तब तक जय हिंद आप सभी को।